दोस्तों, यकीनन दुनिया भर में कई ऐसे मुकामात हैं जिनसे खौफनाक और डरावनी कहानियां वाबिस्ता हैं। अब इन कहानियों में कितनी सच्चाई और सदाकत होती है, इस बात का पता लगाना काफी मुश्किल काम होता है, क्योंकि ये फर्जी कहानियां इतनी तेजी से फैलती हैं कि हर बंदा इन पर आंख बंद करके यकीन करने लगता है। हम इस वीडियो में पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में मौजूद चंद ऐसे ही खौफनाक और पुरअसरार मुकामात का जिक्र कर रहे हैं जिनसे पुरअसरार और नाकाबिले यकीन कहानियां वाबिस्ता हैं। इन मुकामात से वाबिस्ता कहानियों में कितनी हकीकत है और कितना फसाना, इससे शायद कोई भी वाकिफ नहीं, लेकिन लोग इन खौफनाक मुकामात के बारे में क्या कहते हैं ये जरूर जानिए। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। नंबर 1, मोहिटा पैलेस। हमारी इस वीडियो में सबसे पहला खौफनाक मुकाम कराची का मोहिटा पैलेस है। मोहिटा पैलेस 1927 ईस्वी में तामीर किया गया और ये पैलेस राजस्थान की कारोबारी शख्सियात के लिए एक ऐसे पुरसकून घर के तौर पर अपनी खिदमात सर अंजाम देता था जहां वो अपनी छुट्टियां गुजारने आते थे। लेकिन अब इस पैलेस को म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है। अगरचे इस पैलेस से कोई बाज़ाब्ता खौफनाक वाक़या तो मुंसलिक नहीं, लेकिन फिर भी इसके साथ मुतअद्दिद कहानियां जरूर वाबिस्ता हैं। जैसा कि इस म्यूजियम के एक सिक्योरिटी गार्ड का दावा है कि उसने पैलेस के मुख्तलिफ कमरों में ऐसा शोर सुना जैसे वहां कोई बहुत बड़ी पार्टी हो रही हो, लेकिन जब वहां जाकर देखा तो कुछ भी नहीं था। यहाँ काम करने वाले अमले का कहना है कि उन्होंने अक्सर यहाँ गैर मामूली सरगर्मियां देखी हैं। यहाँ चीजें खुद ब खुद अपनी जगह से हरकत करती हैं और मुलाजमीन चीजों को मुख्तलिफ जगहों पर पाते हैं। इसके अलावा मशरूबात के गिलास को हवा में तैरते हुए देखा गया। अक्सर यहाँ की रोशनियां मध्यम हो जाती हैं। यहाँ तैनात गार्ड्स के मुताबिक रात के वक्त ये सरगर्मियां तेज हो जाती हैं और उन्हें किसी की मौजूदगी वाज़ेह तौर पर महसूस होती है। नंबर 2, डालमिया रोड। डालमिया रोड पर आधी रात को सफर करने वाले अक्सर अफराद ने एक दुल्हन को देखा है। उसे कारसाज की दुल्हन का नाम दिया जाता है। बाज़ अफराद का दावा है कि आधी रात को सफर करने वाले जब कारसाज और गुलिस्तान जोहर को मिलाने वाली डालमिया रोड पर पहुंचते हैं तो किसी न किसी वजह से वो रुकने पर मजबूर हो जाते हैं। रुकने के बाद उन्हें एक सदी सजाई सुर्ख लिबास में मलबूस दुल्हन दिखाई देती है जो किसी अजनबी जबान में उनसे गुफ्तगू करने की कोशिश करती है। ड्राइवर्स का पहला ख्याल यही होता है कि किसी परेशान हाल दुल्हन को मदद की जरूरत है, लेकिन जैसे ही वो इसे देखना शुरू करते हैं यकायक उसकी शक्ल बदल जाती है और देखते ही देखते वो एक खौफनाक तुड़ेल का रूप धार लेती है। कुछ अफराद ने यह दावा भी किया कि जब वो रुके नहीं तो इस दुल्हन ने उनका पीछा किया और उन्हें इसकी चीखें भी सुनाई दी। कुछ लोगों का कहना है कि 1970 में एक नौजवान जोड़ा अपनी शादी की रात कराची के इलाके कारसाज और गुलिस्तान जोहर के दरमियान डालमिया रोड पार से गुजरकर घर जा रहा था कि शौहर की ड्राइविंग करते हुए आंख लग गई और इसके नतीजे में एक खौफनाक हादसा पेश आया। तब से अक्सर इफराद का कहना है कि उन्होंने इस सड़क पर एक लाल जोड़े में मलबूस एक दुल्हन को देखा है जो कि अपने शौहर को बचाने के लिए लोगों से मदद मांग रही होती है। अब इस बात में कितनी हकीकत है और कितना फसाना ये कोई नहीं जानता। नंबर 3, चौकंडी का कब्रिस्तान। ये कब्रिस्तान कराची की नेशनल हाईवे पर वाक़या है और इसका शुमार मुल्क के कदीम तरीन कब्रिस्तानों में होता है। ये कब्रिस्तान 600 साल पुराना है और इसे खौफनाक तरीन कब्रिस्तान भी करार दिया जाता है। ग़ुरूब आफ्ताब के बाद इस कब्रिस्तान में कोई भी नहीं जाता, बिलखसूस ऐसे अफराद जिनका वास्ता गैर मामूली और अजीबोगरीब सरगर्मियों से पड़ चुका हो। इसके इर्द गिर्द के रहशी अफराद का कहना है कि उन्होंने अक्सर इस कब्रिस्तान से चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी हैं। मजमूई तौर पर यह कदीम कब्रिस्तान सियाहों के लिए अपनी मुनफरिद त्राश खराश की वजह से दिलचस्पी का बहस बना हुआ है। नंबर 4, शीरी सिनेमा। शीरी सिनेमा कराची के इलाके नॉर्थ कराची में वाक़या है, लेकिन इसे आवाम के लिए बंद कर दिया गया है। गुज़श्ता कुछ बरसों के दौरान
عوام اور سینما کے اسٹاف نے کچھ غیر معمولی سرگرمیاں محسوس کی ہیں۔ سینما کے اسٹاف ممبران کے مطابق یہ کراچی کا واحد سینما ہے جہاں آصف مووی دیکھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سینما کے مختلف حصوں میں یہ مخلوق اپنے خاندان کے ساتھ آباد ہے۔ ہر کوئی ان کی آوازیں اس وقت بآسانی سن سکتا ہے جب سینما میں کوئی بھی نہیں ہوتا۔ ان کے سائے بھی عام دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسی جگہوں سے پانی کے ٹپکنے کی آوازیں آتی ہیں جہاں پانی کی لائن ہی موجود نہیں۔ اکثر بڑی اسکرین پر کچھ لوگوں کے پرچھائیاں نظر آتی ہیں، حالانکہ سینما میں کوئی بھی نہیں ہوتا۔ نمبر 5، ہاکس بے کا ہٹ۔ کراچی کے تفریحی مقام ہاکس بے پر موجود ہٹ کے حوالے سے مشہور ہے کہ یہاں آنے والے سیاحوں کو بھی کرائے پر نہیں دیا جاتا۔ اگر کوئی اسے کرائے پر حاصل کر بھی دے تو اس کا یہاں رات گزارنا مشکل ہے۔ اس ہٹ کے حوالے سے بھی کئی خوفناک کہانیاں مشہور ہیں جن پر یقین کرنا ناممکن ہے، جیسا کہ چاند کی 14ویں رات کو یہاں جنات کی شادی منعقد ہوتی ہے اور وہ کسی ایسے انسان کو برداشت نہیں کرتے جنہیں انہوں نے اس شادی میں شرکت کی دعوت نہ دی۔